नमस्कार अभिभावक। मैं एम एकेडमी का डायरेक्टर अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम पढ़ाई पर। मैं आज उस विषय पर बात करने आया हूं जिसके लिए आपने इस एकेडमी को और हमारी टीम पर विश्वास किया है। आज हम उस कड़वे सच की बात करना आए हैं जिससे हम अपने आगे वाले एग्ज़ाम में जो हमसे छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं या जहां भी हम में कमियां हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, सैनिक स्कूल हो गया, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा फाइनली इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा। पर ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को समझेंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अगर हम ऐसे ही सोच ले कि हमारा बच्चा बिना पढ़ाई किए हुए, बिना किसी रूटीन के, बिना किसी टाइम टेबल के और बिना किसी डेली टास्क के हम उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा लें, ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए बच्चे के साथ साथ उतना ही जागरूक, उतना ही जिम्मेदार हर एक माँ बाप को होना पड़ेगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है। एकेडमी का हर एक मेंटर, हर एक टीचर अपना 100% देने में लगा हुआ है और हर आपके एक एक बच्चे को उसकी जहां से वीकनेस है, जहां पे उसकी कमजोरी है, उस पर काम किया जा रहा है। पर ये इतना ही नहीं काफी है कि कुछ 50% सिर्फ एकेडमी का काम है। ये जब एकेडमी काम कर रही है, फिर बचा हुआ 50% काम वो आप सभी अभिभावकों का है। क्या आप अपने बच्चे को सुबह एक रूटीन में जगाते हैं? क्या जगाने के बाद आप अपने बच्चे को सुबह याद करने के लिए, लर्न करने के लिए बोल रहे हैं? और क्या वो लर्न कर भी रहा है या क्या अपनी टेबल पर बैठ के सिर्फ वो कॉपी को देख रहा है? क्या आपने कभी उससे सुना है कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या याद किया? उसको भी आपने दोबारा उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की है क्या? क्या कभी आपने इसको जानने को कोशिश की है कि बच्चा आज हमारा क्या पढ़ के आया, उसने आज क्या होमवर्क किया और उससे किस जगह दिक्कत आ रही है? अगर उसने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कोई अगर क्वेश्चन लगाया उसने और उस क्वेश्चन में उसे कहां पर डाउट आ रहा है, या कोई भी एग्जाम उसने दिया है, कोई भी अगर मॉक टेस्ट दिया है, उस मॉक टेस्ट में उसे कहां पर प्रॉब्लम हुई है और उसने जो क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए, क्या दोबारा उनको सही कराने की कोशिश की गई है? ऐसे बहुत सारे काम हो गए, चाहे वो उसको सही डाइट देने की बात रही हो या चाहे उसको फिटनेस की बात की जाए, उसकी खेलने की बात की जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ उतना ही थोड़ा सा बच्चों को खेलने की भी जरूरत है। कोशिश करिए हर पेरेंट्स कि सुबह अपने बच्चे को 5 बजे जगाएं और उसको 1 घंटे सुबह जीके लर्न कराएं। उसके बाद क्या करें, उसे आधा घंटा रेडी होने के लिए 1 घंटे का टाइम दें और स्कूल छोड़ें, उसे एकेडमी के टाइम पे एकेडमी छोड़ें। उसके बाद जब बच्चा यहाँ से एकेडमी से घर जाता है, उसे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे रेस्ट कराएं। रेस्ट कराने के बाद उसे 45-50 मिनट बोले कि बेटा रीजनिंग लगाए, और रीजनिंग जो कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है या जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं या जो टॉपिक हो चुके हैं, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर बच्चा। इसके बाद उसे 40-45 मिनट 50 मिनट खेलने का समय दें। फिर उसके बाद बच्चे से बोलें कि 2 घंटे, उस 2 घंटे में बच्चे को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें मैथ्स के, क्योंकि मैथ हर एंट्रेंस एग्जाम का 50% का वेटेज लेके चल रहा है। तो हमें उस मैथ्स को कंप्लीट कराना है। और जो बच्चा लगा भी रहा है, क्योंकि वो सही कर रहा है, या आप कभी थोड़ा समय निकाल के अगर देखेंगे बच्चा जो कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, वो कितने % तक सही कर रहा है। इसके साथ साथ जब आप 2 घंटे मैथ लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, आधा घंटे का, वो डिनर वगैरह ले, उसके बाद उससे बोलिए 40-45 मिनट बैठ के जो उसने पूरे दिन पढ़ा उसको रिवाइज कर ले, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा जाके।
यदि आपने ये सोच लिया मैंने बच्चे का एडमिशन एकेडमी में करा दिया है, एकेडमी ही अपना काम करेगी और बच्चा हमारा पास आउट हो जाएगा, तो आपने ये गलत सोच रखा है। आपने जो अपनी विचारधारा बना रखी है वो गलत बना रखी है। जब आप, मैं और बच्चा ये तीनों लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तब जाकर हम सही जगह तक पहुंच सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। तो आज ही हम और आप इस चीज का प्रण करें, इस चीज से हम अपने आप को श्योर कर लें कि हम आज से और अभी से, चाहे क्यों ना वो संडे का दिन हो, उस दिन भी हम अपने बच्चे का टाइम टेबल फॉलो कराएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। फॉर्म नवोदय के चल रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी फॉर्म्स आ जाएंगे, सैनिक स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल के और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। तो बचे हुए 5 महीने में हम अपना अगर 100% देंगे तो हम एक सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मैं बात करूं, क्योंकि जो कंपटीशन का स्तर है एक बहुत अच्छा स्तर है। छोटे बच्चे को, अगर 6th क्लास के बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को, 5th 6th के बच्चे को अगर हम इतना टॉप लेवल पे ले जाते हैं, तो अगर हम, हर पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करता रहे हमारे बच्चे को पूरी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, पर इतना आसान नहीं होता मेंटर के लिए भी, क्योंकि वो चीज़ों को सिखाना, उस लेवल की चीज़ों को सिखाना उस छोटे बच्चे को एक डिफ़िकल्ट केस होता है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर कर जाता है, और कभी कभी क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को कवर नहीं करते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब तो उन्हें लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों से बचने लगते हैं। दूसरा, इसके साथ आपको ये भी नहीं देखना है कि अभी हमारा बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो आज भी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, तब जाके वो एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं। और नियमित क्लासेस लेना, बहुत बच्चे क्या होते हैं उसको रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं, छुट्टियां करते हैं, आज आते हैं तो अगले दिन ऑफ कर लेते हैं, बहाने ढूंढते हैं। तो आप भी इस चीज़ को जिम्मेदार बनिए कि प्रतिदिन उसकी क्लासेस कराइए और डेली कुछ ना कुछ नया कराइए। हो सकता है बहुत सारी मुझ में भी कमियां हो, हमारी टीम में कमियां हो, आप अगर उस चीज़ को भी देखेंगे तो और कोशिश हो सकता है जो हम में कमियां रह गई होंगी उनको हम आपकी बताई हुई चीज़ों पे हम काम करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।